हेलो फ्रेंड्स, रेड ऑन ग्रो में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आज डिस्कशन करेंगे हाइड्रोपोनिक में वाइन क्रॉप। मतलब अगर आप हाइड्रोपोनिक करना है तो वाइन क्रॉप या फ्रूटिंग क्रॉप में अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो क्या है। क्योंकि जैसे हमने अगले एपिसोड में देखा है, अलग टाइप ऑफ वेजिटेबल्स है जिसमें आपको लीफी ग्रीन्स हो गया, फ्लावरिंग हो गया, आपका रूटिंग वेजिटेबल्स हो गया, फंगस हो गया। वो तो हमने अलग अलग वेजिटेबल्स डिस्कशन कर लिए। लेकिन और उसमें एक जो दूसरे नंबर का जो क्रॉप है वाइन क्रॉप, उसमें भी 5 अलग अलग स्टेजेस है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि अगर आप टोमेटो, मैं आपको एग्जांपल एक बताऊं, जैसे अगर आप कैप्सिकम का प्लांट लेते हो तो कैप्सिकम का सीडलिंग्स आता है। सीडलिंग्स के बाद उसमें माइल्ड वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है, माइल्ड वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं उसको। माइल्ड वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद स्ट्रॉन्ग वेजिटेटिव ग्रोथ आता है। स्ट्रॉन्ग वेजिटेटिव ग्रोथ उसके बाद उसमें फ्लावरिंग आना चालू होता है। तो स्ट्रॉन्ग वेजिटेटिव ग्रोथ है तब तक उसमें क्या होता है कि प्लांट को नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है दूसरे न्यूट्रिएंट के कंपेयर में। और जैसे ही फ्लावरिंग आना चालू होता है, हम लोग क्या करते हैं कि उसमें नाइट्रोजन थोड़ा कम कर देते हैं, पोटेशियम थोड़ा बढ़ा देते हैं, और भी छोटे छोटे चेंजेस करते हैं ताकि मैक्सिमम फ्लावर उसमें आ जाए। तो उसका जो फ्लावरिंग का टाइम है, उस टाइम में जितने ज्यादा फ्लावर आएंगे, वो फ्लावर से उतने ज्यादा फ्रूट बनेंगे, मीन्स हमारा उतना ज्यादा प्रोडक्शन निकलेगा। तो फ्लावरिंग के बाद आ जाता है फ्रूटिंग। तो जैसे ही फ्रूटिंग चालू हो जाता है, फ्रूट आना चालू हो जाता है, हम फिर एक थोड़ा छोटा सा चेंजेस करते हैं अपने हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट के अंदर। नाइट्रोजन थोड़ा सा कम कर देते हैं और पोटेशियम भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो वो एक रेशियो बना देते हैं ताकि नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस के रेशियो के ऐसा रखते हैं ताकि हमारा जो फ्रूटिंग आया है वो फ्रूट प्रॉपर से मैच्योर हो और अच्छा हो जाए। उसके बाद और एक स्टेज आता है राइपनिंग, या पक जाता है। जैसे हमारा कैप्सिकम है वो पकना चालू हो जाता है। आपको मालूम होगा कि कोई भी कैप्सिकम पहले ग्रीन कलर का होता है, उसके बाद रेड हो जाता है। टोमेटो भी पहले ग्रीन होता है, उसके बाद रेड हो जाता है। तो उसको बोलते हैं राइपनिंग। तो आपने देखा कि जो वाइन क्रॉप या फ्रूटिंग क्रॉप है उसके अंदर टोटल 5 स्टेज है। ये 5 स्टेज में हम न्यूट्रिएंट में छोटा छोटा बदलाव करके उसमें मैक्सिमम ग्रोथ ले सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, ये फैक्ट्री है, फार्म फैक्ट्री बोल सकते हो, फैक्ट्री है। और फैक्ट्री जब हम चला रहे हैं तो ऐसा चेंजेस करना चाहिए जैसे मैक्सिमम आपको प्रोडक्शन मिले। जैसे आप कार चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, टायर का एयर प्रेशर अच्छा प्रॉपर मेंटेन करते हैं, उसका पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं, कूलेंट उसमें मेंटेन रखते हैं, इंजन ऑयल चेंज करते रहते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर आप मेंटेन करते हो, टाइम सर गियर चेंज करते हो, तो आपको मैक्सिमम एवरेज मिलता है, आपका कार का लाइफ बढ़ता है, आपको जो भी व्हीकल है वो लंबे समय तक अच्छा मेंटेन रहता है। सेम प्लांट में भी हम छोटे छोटे चेंजेस करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वापस रिपीट करूंगा कि जैसे पहला स्टेज है सीडलिंग, ठीक है, सीडलिंग स्टेज पहला है जहां पर प्लांट छोटा है, बच्चा है। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है माइल्ड वेजिटेटिव ग्रोथ, जहां पर उसको न्यूट्रिएंट की कम मात्रा में लेकिन एक अच्छी सी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग वेजिटेटिव ग्रोथ। तो वहां पर एक टीनेज जैसा, जो बच्चे टीनेज रहता है वैसा उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट। उसके बाद एक आ जाता है ट्रांजिट टू ब्लूम। ट्रांजिट टू ब्लूम में क्या होता है कि फ्लावर आने का शुरुआत होता है, तो तब हम न्यूट्रिएंट में वापस चेंजेस कर देते हैं और क्या करते हैं कि नाइट्रोजन थोड़ा सा कम कर देते हैं और पोटेशियम बढ़ा देते हैं। तो फ्लावरिंग और अच्छा आ जाता है। फ्लावरिंग जैसे आना चालू हो जाता है, उसके बाद आ जाता है फ्रूटिंग। तो फ्रूटिंग जब आ जाता है तो हम लोग छोटा सा चेंजेस करते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस में। और जैसे ही फ्रूटिंग से वो राइपनिंग में आ जाता है, मतलब पकना चालू हो जाता है, तो वहां पर एक हमको कांस्टेंट रेशियो रखना पड़ेगा एनपीके और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट का। क्योंकि ये स्टेज ऐसा है कि जहां पर फ्लावरिंग भी आपका चालू है, फ्रूटिंग भी चालू है और राइपनिंग भी चालू है। राइपनिंग मतलब पकना, जैसे आप कैप्सिकम पहले ग्रीन होता है बाद में रेड हो जाता है, टोमेटो पहले ग्रीन होता है बाद में रेड हो जाता है। तो वहां पर ये स्टेज ऐसा है कि आपको न्यूट्रिएंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप हर एक स्टेज में हाइड्रोपोनिक में अलग अलग न्यूट्रिएंट और चेंज कर सकते हैं आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपका जो फैक्ट्री चल रहा है वो प्रोडक्ट कैसा बनाना है या उसमें कैसा टेस्ट चाहिए, कैसा अपीयरेंस चाहिए, वो आप न्यूट्रिएंट में चेंज करके कर सकते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो ये एक हो गया आपका वाइन क्रॉप का एग्जाम्पल। आगे हम जाके स्टडी करेंगे कि वाइन क्रॉप के लिए कौन सा सिस्टम सबसे सुटेबल है। धन्यवाद।